जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। मेरा नाम डेविड है, मैं अफगानिस्तान से हूँ। हालेलुया। आपको भी उस खुदा को जानना चाहिए जिसके पीछे मैं 4 साल से चल रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपने खुदावंत के पीछे चलने के बारे में बताऊं, मैं बता दूं कि मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ। मैं एक आतंकवादी था, पता है आपको। मैं एक टेररिस्ट था। मैंने हमेशा यहूदियों से नफरत की है। मैंने हमेशा ईसाइयों से नफरत की है। इनसे मैं हमेशा से ही नफरत करता आया और मेरी सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश ये थी कि मैं एक यहूदी को मार सकूं। हाँ, ये वाली बात। लेकिन इससे पहले बताऊं कि मेरे दिल में एक खालीपन था। जो खालीपन मेरे दिल में था, हमेशा से मुझे लगता था कि कुछ बड़ा और है कुछ ऐसा ग्रेट जिसे मैं अभी पा नहीं पाया हूँ। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे इस्लाम के मजहब में आगे बढ़ रहा था, तो इसके चलते मैं एक स्कूल में गया एक मुल्ला या इमाम बनने के लिए। मैं इस्लाम के मजहब की गहराई में जाने लगा और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैं कुंग-फू सीखने चला गया और मैं कुंग-फू में ग्रैंड मास्टर बन गया। और कुंग-फू की तो मैं सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ चुका था। मुझे लगा कि कुंग-फू के पहाड़ के ऊंची वाली चोटी पर पहुंच के वहां कुछ मिलेगा मुझे। और कुंग-फू के उस पहाड़ पर सबसे ऊंची वाली चोटी पर इतना सूखापन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो उस पहाड़ के भी सूखेपन ने मुझे इतना सुखा दिया। तो फिर आगे चलकर मैंने किक बॉक्सिंग को ट्राई किया और उसमें भी मैंने मार्शल आर्ट्स में बहुत बढ़िया किया। रिंग के अंदर फाइट भी की मैंने। और इसने भी जब मुझे सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं सेक्स एडिक्ट बन गया और ऐसी चीज़ें करने लगा। और ये सब करने के बाद एक बार फिर से मैंने इस्लाम की गहराई में जाने की कोशिश की। मैं इस्लाम के मजहब में एक बार फिर से शुरुआत की। यहाँ तक कि मैं सीरिया में जा कर के आईएस की लड़ाई में भी शामिल होना चाहता था। इस तरह की चीज़ों में जाना चाह रहा था, लेकिन खुदा के फजल से मैं वहाँ नहीं जा पाया, मुझे कोई मिला नहीं। तो मैं यहाँ स्वीडन में आ गया। स्वीडन में आकर के मैंने चर्च जाना शुरू किया क्योंकि मैं ईसाइयों से नफरत करता था। चर्च जाके मैं बाइबल सीख रहा था ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं क्रिश्चियंस के ही खिलाफ। तो मैंने अपने आप से सोचा कि यही मेरा जिहाद होगा कि मैं क्रिश्चियन लोगों की बाइबल सीख करके उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करूं और क्रिश्चियन लोगों को इस्लाम के मजहब में ला सकूं। तो जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और मैंने चर्च जाना शुरू किया, जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ी, मैं मिल गया उस इंसान से जो यीशु मसीह है। मैं यीशु मसीह की शख्सियत से मिल गया। मुझे यीशु मसीह की शख्सियत से मोहब्बत हो गई। इसके बाद जो खालीपन मेरे दिल में हुआ करता था वो अब बिल्कुल नहीं रह गया था। मैंने कुछ समय बाद देखा जांच कर, तो बिल्कुल नहीं था वो खालीपन। पता है, जब मैं अफगानिस्तान में था तब भी मुझे लगता था कि कोई बड़ा समुंदर है जिसमें मैं तैर सकता हूँ, एक बड़ा समुद्र। लेकिन मुझे वो समुंदर कभी मिल ही नहीं पाया। मैं एक तरह से बंधा हुआ था एक पानी के गड्ढे के अंदर। बस एक छोटा सा पानी का गड्ढा ही था वो। लेकिन जब मैं पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट से मिला, जब मैंने बाइबल पढ़ी, जब मैं यीशु मसीह की शख्सियत से मिला, जानते हैं बाइबल कहती है कि जो मोहब्बत नहीं कर सकता वो खुदा से नहीं है, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है। जब मैं खुदा की इस बड़ी मोहब्बत से मिला, यीशु मसीह की शख्सियत से, क्योंकि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जब मैं इस खुदा से मिला हूँ तो ये जान लीजिए कि यही मेरा समुंदर था वो। जब मैं यीशु मसीह की शख्सियत से मिला हूँ, मुझे मोहब्बत हो गई उससे। मैंने कहा कि यही मेरा वो समुंदर है और मैं इसमें तैर सकता हूँ। अब मैं इसमें डूब सकता हूँ। मैं इस समुंदर में से पी भी सकता हूँ। कुछ इस तरह की शख्सियत है यीशु मसीह की। तो कुछ समय बाद जब मैंने उस खालीपन को, उस गड्ढे को ढूंढने की कोशिश की, वो मुझे मिला नहीं। वो मुझे बिल्कुल भी मिला नहीं। इस्लाम का मजहब मुझे ये नहीं दे पाया। कुंफू भी मुझे ये नहीं दे पाया। जिहाद पे जाके और लोगों को मार के भी वो मुझे ना मिल पाता। जानते हैं बाइबल में मुझे मिला क्या? मैंने जब बाइबल पढ़ी है तो उसमें लिखा था यीशु मसीह नीचे आए, इंसान बने, क्रूस पर मारे गए और वो हमारे गुनाहों के लिए मारे गए। मेरी जिद ये थी कि मैं दूसरे लोगों को मार करके मैं खुद को जन्नत में पहुंचा सकूं। लेकिन इस शख्स यीशु मसीह ने कहा कि बेटे डेविड, दरअसल मैंने एक ख्वाब देखा था उसमें कि डेविड, मैं खुद स्वर्ग से आया हूं, मैं खुद हेवन से नीचे आया हूं, मैं क्रूस पर गया हूं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें जिंदगी मिले। जो दरअसल यीशु मुझसे कह रहे थे वो ये था कि तुम्हें मेरे लिए मरने की जरूरत नहीं है, मैं मरा हूं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें जिंदगी मिले। मैं यीशु मसीह की शख्सियत से मिल गया। इस यीशु मसीह शख्स से मिला हूं मैं। ये मेरे लिए था और ये मेरा अनुभव था। और जिसने मुझे बदल दिया वो खुदा का फजल था। और अब मैं यीशु मसीह में चल रहा हूँ, उसे फॉलो कर रहा हूँ, उसे मोहब्बत कर रहा हूँ। और उसी खुदा के फजल से अब मैं यहूदियों से और ईसाइयों से मोहब्बत कर पा रहा हूँ, सारी दुनिया के लोगों से मोहब्बत कर पा रहा हूँ।
तो मेरी ये इच्छा है कि जो मैं एक्सपीरियंस कर पाया हूँ वो आप भी एक्सपीरियंस कर पाएँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप भी उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर कह सके कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है जिनसे आप कभी नफरत किया करते थे। आप कह पाएँ उनसे कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और खुदा ने आपको अपनी शक्ल सूरत में बनाया है और एक रिश्ता चाहता है वो आपसे। मैं चाहता हूँ कि आप ये कर पाएँ क्योंकि उसने मेरे लिए ये किया है और मुझे यकीन है कि वो आपके लिए भी कर सकता है क्योंकि हम मसीह यीशु में यकीन करते हैं। और वो लोगों को बिल्कुल बदल देता है जैसा उसने दाखरस बना दिया पानी से, और ठीक इसी तरह तो उसने मुझे बदल दिया था, एक सड़े हुए आदमी से, एक नफरत से भरे आदमी से। और उसने ऐसी अपनी मोहब्बत मुझ पर उंडेली है कि मुझे एक मोहब्बत करने वाला इंसान बना दिया अपनी मोहब्बत से, मसीह यीशु की मोहब्बत से। और ये मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था क्योंकि मैंने हर दूसरा तरीका आजमा के देखा है। मैं लोगों को मोहब्बत नहीं कर पाया। जो नफरत मेरे ऊपर थी उससे मैं छूट नहीं पा रहा था, लेकिन खुदा के फजल से, मेरे यीशु मसीह के फजल से मैं बदल गया। मैं खुद से ही छूट गया। खुदा ने मुझे छुड़ाया है मुझसे ही, और मैं चाहता हूँ कि ये आप भी महसूस कर पाएं। ये बहुत अमेजिंग है।